हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज आप सभी लोगों से केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में अगर आप लोग मास्टर करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। नो मैटर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए सबके लिए काम की होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पूरा ओवरव्यू रास्ता देने वाला हूँ इस वीडियो में आप लोगों को, और इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अप्रोच करना है, इसके बारे में वहां पे आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री को किस तरीके से मास्टर करना है। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री को 3 हिस्से में बांटा गया है। 3 हिस्से आप लोग सोच रहे होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। नहीं, रिएक्शंस, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, ये 3 चीजें हैं। रिएक्शंस, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ऑब्वियसली फॉर्मूलाज आएंगे वहां पर। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूं अब, जिसके बारे में आप लोग पहले सोच रहे थे। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप सब लोग जानते हैं न्यूमेरिकल्स हैं, और क्लास 11th में मैक्सिमम आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री ही मिलेगी। क्लास 12th में नाम के तौर पर बस 3 या 4 चैप्टर्स दे रखे हैं, लेकिन मेनली जो फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगी वो आप लोगों को क्लास 11th में ही मिलती है। यानी कि न्यूमेरिकल से जो आपका सामना होगा वो क्लास 10th पार करते ही सबसे पहले न्यूमेरिकल्स आप लोगों को खड़े हुए मिलेंगे। चाहे आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की ही बात कर लें, वहां पर भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन यहां पर आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर मैं कभी भी न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, चाहे मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं, इक्विलिब्रियम की बात करूं, किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करूं, अगर आप लोगों की थ्योरी सही से क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकते। अगर मोल कॉन्सेप्ट का मान लीजिए आप लोगों को थ्योरी नहीं पता, या आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये मैथ्स की तरह है, अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सवाल हिला ही नहीं सकते, सॉल्व तो बहुत दूर की बात है। मैं इस चैनल पर आप लोगों को यहां पर बताऊंगा भी कि कैलकुलेशन को ईजी कैसे करना है, ठीक है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। थ्योरी अगर आप लोगों को समझनी है तो सबसे पहली बात तो थ्योरी का सोर्स होना चाहिए एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी में प्रॉब्लम एक है कि वहां पर बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को के पास पूरी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो अपने टीचर से पूछो या फिर यहीं पर कमेंट कर देना, हम आपको वो डाउट भी क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग जब कभी भी थ्योरी पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आप एक पेज पढ़ते हैं तो उस पेज पे अगर कोई भी एक लाइन, एक वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपके नोट्स में जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब आपने पहली बार किताब पढ़ी, बहुत कुछ समझ में आया, अगर कुछ एक बार भी समझ में नहीं आया तो उसे जरूर से अपने नोट्स में लिख लेना। और आपके नोट्स ही आपकी असली धरोहर है, वही काम आएंगे आपके, क्योंकि उन्हें आप लोगों ने ही लिखा है। तो ध्यान से समझें बात को कि थ्योरी आप लोगों को खुद से, थ्योरी के जो नोट्स बनाएंगे वो आप बनाएंगे। थ्योरी कहां से पढ़नी है? एनसीईआरटी से पढ़नी है। और एनसीईआरटी में कोई भी एक लाइन, एक वर्ड भी आपके दिमाग में मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी मिसअंडरस्टूड है, कहीं पर भी हल्का सा भी डाउट है, तो टीचर से जरूर बात करें। जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी, आपके फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ईजी हो जाएगी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी कैसे करना है? टॉपिक वाइज करना है। अगर आप लोगों ने ये चीज समझ ली है कि भाई देखो, और मैं बहुत बेसिक से समझाता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप लोग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो मोल और मास के बीच में सबसे पहले आप क्वेश्चंस करें। मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स के बीच में रिलेशंस निकाल करके ऐसे करें। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, अगर आप छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के चलेंगे तो मास्टर बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में पहले मास को लेके गए, फिर उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स को लेके गए, फिर वॉल्यूम को लेकर के गए। तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी कॉन्सेप्ट को लेकर के क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला पे गए तो इंपेरिकल फॉर्मूला में भी पहले छोटे छोटे सवाल उठाए, जब से छोटे छोटे सवाल हो गए फिर उसके बाद बड़े बड़े सवाल पर गए, और फिर मिक्सअप सवालों पर चले गए कि उस सवाल में सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं, कुछ और भी पूछ लिया। तो इन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम लोगों को कोई भी सवाल, कोई किसी भी चैप्टर में अगर आप जंप करेंगे तो वहां पर किसी भी टॉपिक को अगर आप कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज निपटाते हुए चलें। पहले तो चैप्टर को लिख लें कितने टॉपिक्स में, फिर एक एक टॉपिक पर टिक मारते हुए चलें। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। इसके बाद पीवाईक्यूज, जो पीवाईक्यूज हो चुके हैं उन पीवाईक्यूज को अगर आपके टीचर नहीं करवाते हैं तो भाई आप लोग करो, नहीं तो फिर इस चैनल पर जुड़े रहो। मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज करवाऊंगा केमिस्ट्री के। तो इस बात को ध्यान रखें कि पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो, सिर्फ तो। ठीक है, इसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। अगेन कम ही है, ठीक है, मेनली इसमें केमिकल बॉन्डिंग रहेगी
और तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना, और पेरियोडिक टेबल, और इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 2 चैप्टर अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बाकी सारी चीजें इसमें ज्यादातर याद करने वाली हैं, इन 2 जगहों पर कॉन्सेप्ट भी लगेगा काफी ज्यादा, तो ध्यान रहे इन दोनों चैप्टर्स को कॉन्सेप्टली समझना है आप लोगों को, ठीक है। नोट्स खुद से बनाने, एनसीईआरटी पढ़ करके बनाने, याद करने वाली चीज बाद में भी हो जाएगी, याद करने वाली चीज की टेंशन मत लीजिए, याद करने वाली चीज प्रैक्टिस से याद में आ जाएगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे वो उतना ज्यादा याद रह जाएगा आपको, ठीक है। 2 दूनी 4 आप लोगों को याद नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस में इतना ज्यादा है, 2 पंजे 10 आपको प्रैक्टिस में इतना ज्यादा है कि आपको वो याद हो गया, वो आपको याद नहीं करना पड़ा है, पर आपने इतनी बार करा है वो, तो इसलिए याद हो गया है वो, ठीक है। डेली यूज में इतना ज्यादा है तो इस वजह से आपको याद हो जाती है वो चीजें, मतलब आपकी प्रैक्टिस में आ जाती है वो। आपने स्पेसिफिकली बैठ करके कहीं याद नहीं करा, आपने याद तो बहुत पहले किया था आपने, वो तो भूल जाते अगर याद करी हुई चीज होती तो, वो समझ रहे हो, वो आपकी प्रैक्टिस में आ गई, तो जो चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी वो ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद विन योर डेज का मतलब ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आप लगातार रिवाइज करते रहते हैं तो डे बाय डे, जैसे मान लो आपने इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा ही टाइम निकाल रखा है, आधा घंटा ही निकाल रखा है, पर वो ईमानदारी का आधा घंटा होना चाहिए, और वो आप आधा घंटा 1 घंटा आप रोज थोड़ा 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 पढ़े जरूर, ठीक है। फिर इसके बाद हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में जीओसी जान है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेशन करने के लिए पहाड़े या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करना आना चाहिए, वैसे ही जीओसी आपको जरूर आनी चाहिए अगर आपको ऑर्गेनिक करनी है तो, और उसके नोट्स आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज आप लोगों ने लिखी है, कौन सी चीज आप लोगों ने नहीं लिखी है, और मैकेनिज्म, ये बहुत एज ऑब्वियस वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए जीओसी मेन है, और ये कब होगा, ये भी प्रैक्टिस होगा, नोमेनक्लेचर आप लोग 11th क्लास में देखेंगे, बेसिक होगा लेकिन आप देख लेंगे वहां पर। और ऑर्गेनिक अगर 12th क्लास में आप लोगों को मेनली मिलेगी वो, लेकिन वहां पर आप लोगों की जान अगर आप लोगों को बचानी है तो वो जीओसी हो सकती है, वही आपकी जान बचाएगी वहां पर, अगर आपको जीओसी के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगेन द थ्योरी पार्ट, अगेन क्योंकि वहां पर अगर आप लोगों ने अपने आप नोट्स नहीं बनाए तो जो जो चीजें आप लोगों के पास लिखी हुई ये भी आप एनसीईआरटी से तैयार करना, ये नोट्स भी आप लोग एनसीईआरटी से तैयार करना। लेकिन एनसीईआरटी से नोट्स तैयार करने का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक लाइन मिसअंडरस्टूड नहीं होनी चाहिए। टीचर से बात करो, पूछो ये क्या है, ये क्यों लिखा है, ऐसा ही क्यों लिखा है, क्लियर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, दोबारा से इस वीडियो को मैं समअप करता हूं। वीडियो को समअप करने के लिए सबसे पहले फिजिकल में आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी एनसीईआरटी की होनी चाहिए, कोई भी मिसअंडरस्टूड वर्ड या फिर कुछ भी ऐसा लैग नहीं होना चाहिए जो मेरे दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा है, इस वर्ड का मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, टीचर से बात करो, ठीक है। और फिर उसके बाद तभी नोट्स बनाना, क्योंकि जब वो क्लियर हो जाएगा तभी जाकर के चाहे न्यूमेरिकल्स हो वो हो पाएंगे, ठीक है, या एमसीक्यूज हो वो हो पाएंगे। पीवाईक्यूज करने हैं ताकि, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एक ही चैप्टर में करीब अलग अलग टॉपिक वाइज अगर आप बांटने चलेंगे तो कम से कम 20-25 टॉपिक्स बढ़ जाते हैं। फिर हर एक टॉपिक के अगर आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन करेंगे, मस्त तरीके की क्लैरिटी आ जाएगी आपके अंदर, और क्योंकि आप क्लास 11th में तो टाइम है अभी आपके पास। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक कोशिश प्रैक्टिस नोट्स, और ये इसके लिए तो खैर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ओवरव्यू था, और यही अगर आप स्ट्रेटेजी बना करके चलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पोर्शन है 11th क्लास में, सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत कम है। तो इस बात को अगर आप लोग ध्यान से समझ के चलेंगे तो फिर आप लोग फोड़ने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री के लिए आपको माइंडसेट कैसा रखना है। अगली वीडियो बनाने वाला हूं न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करना है। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें।